हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हाई स्कूल वालों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पीएच। चलिए, ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? पीएच नाम है। ठीक है, पीएच जितने क्या है क्या नहीं है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल संबंधी सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम पीएच के बारे में इतना समझते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? सोरेनसन, है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। ठीक है, उन्होंने जो है इस पीएच की खोज करी। पीएच खोजने का मेन महत्व ये था कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? चलिए, सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा कि अम्ल क्या है। ठीक है, अम्ल क्या है आपने पढ़ा होगा। क्षार क्या है ना। अम्ल वे होते हैं जो अगर किसी भी जलीय विलयन में उनको मतलब डुबो दो या जलीय विलयन में घोल दो तो H+ आयन की सांद्रता को देते हैं। और क्षार वे हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर वो क्या करते हैं? OH- आयन की सांद्रता देते हैं। वो हमारा अम्ल है। तो ठीक वैसे ही एक वैज्ञानिक सोरेनसन थे, उन्होंने पीएच की खोज की। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की जो शक्ति है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं कि पीएच क्या होता है। कि पीएच एक स्केल है ना। पीएच एक स्केल है या पैमाना कह लेंगे। पैमाना है जो अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है ना। अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है। अम्ल और क्षार के बारे में क्या करता है? जानकारी देता है। ठीक है, पीएच एक स्केल या पैमाना है जो अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है। अब सबसे पहले तो ये चीज समझिएगा कि अगर जैसे मान लो कि स्केल है, ठीक है, अब उस स्केल में यहाँ पर मिड पे जैसे संख्या रेखा में क्या होता है कि वो रेखा होता है, यहाँ 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ठीक वैसे ही इस स्केल पर यहाँ पर होता है 7 और फिर ये 7 से ऊपर बढ़ रहा है ना। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और इधर कम हो रहा है। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, मेन जो है हमारा वो क्या है? फिक्स है, 7 है ये। अगर ये पीएच मान है, ये क्या है? पीएच मान है। ये पीएच मान है तुम्हारे। ठीक है, यहां से ले और यहां तक अगर किसी भी विलयन का पीएच 7 है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारा विलयन कैसा है? उदासीन विलयन है। उदासीन विलयन है वो। उदासीन का मतलब ये है कि ना उसमें अम्लता है और ना ही उसमें क्षारकता है। अगर किसी विलयन का मान, किसी विलयन का पीएच का मान 7 से ज्यादा है, अबव देन 7 है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस हो जाएगा। और अगर हमारे किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, मतलब एसिड हो जाएगा, है ना। अम्ल, एसिड, क्षार बोले तो बेस। इस हिसाब से अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो कैसे कि pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 तो क्या होगा? pH वैल्यू लेस देन 7 तो क्या होगा? और pH अगर बराबर है 7 के तो क्या होगा? चलिए फटाक से लिखते हैं। pH का मान अगर 7 से ज्यादा है तो हमारा क्या होगा? वो क्षार होगा, बेस होगा। pH का मान 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल होगा। और अगर pH का मान 7 है तो वो विद्युत उदासीन होगा। वो हमारा कैसा होगा? विद्युत उदासीन होगा। सॉरी, विद्युत उदासीन नहीं, वो तुम्हारा ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। और ये तुम्हारा जैसे उदासीन कौन हो जाएगा? वर्षा का जल, उसको माना जाता है कि वो विद्युत का उदासीन होगा। लेकिन अगर नई वर्षा है तुरंत, बिल्कुल जैसे मानसून चालू होता है उस समय की वर्षा का नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी अम्लता में थोड़ी गिनी जाती है। अम्ल तुम्हारे हो जाएंगे जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना।
स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। और ये क्या होता है, ये होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे, तीखे। ठीक है। और इसके लिए ये पहचान और है कि एक लिटमस पेपर और एक सूचक आता है। सूचक क्या होता है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो इस बारे में जानकारी देते हैं कि जो हमारे पास है विलयन वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है। जैसे लिटमस पेपर होता है वो लाल और नीले कलर का आता है। अगर वो हमारा जैसे अम्ल है तो वो क्या करता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर वो क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला। इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई थी मैंने, वो शॉर्ट में डाल रखी थी वहां पे, कि अगर वो क्षार है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और अगर अम्ल है तो वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इस हिसाब से। ठीक है। ओके, आगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि पीएच पैमाना क्या होता है, किस हिसाब से काम करता है। अब इसके हम न्यूमेरिकल संबंधी कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और एक आध न्यूमेरिकल भी कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पीएच, पीएच बराबर फार्मूला सीखिएगा। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और एच प्लस, ये होता है फार्मूला। या पीएच बराबर, ये माइनस को अगर नहीं लिखना चाहते हो आप तो फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 1/H प्लस। ठीक है, इस टाइप से, या तो ये वाला फार्मूला यूज करिए आप। ये एक ही बात है, दोनों क्या बात है क्या नहीं है आज ही हम इनकी चर्चा करेंगे। पीएच को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा लॉग के बारे में पता होना चाहिए, है ना, लॉग के बारे में, लघु गुणक जिसको बोलते हैं। अब तुम्हारे सिलेबस में हटा दिया गया है, पहले था। तो सबसे पहले हम थोड़ा लॉगरिथम के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे लघु गुणक के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो लॉग, कुछ फार्मूले हैं हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, कि लॉग m है और फिर लॉग n है। ठीक है, बेस एक ही है। बेस कैसा है, एक है। हमने बेस 10 ले लिया, 10 पे काम करता है अभी यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग m n हो जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर log m माइनस log n, तो क्या हो जाता है, log m बटे n हो जाता है। तीसरा log m की होल घात क्या आ जाती है, n। तो ये क्या हो जाता है, ये वाली जो n पावर है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। मतलब क्या हो जाता है, log m पावर कहाँ आ गई, आगे, n log m। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बेस है वो सेम रहना चाहिए। ये 10 बेस है, ये भी 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। बेस जो है हमारा 10 ही होना चाहिए। ठीक है, एक और बात है कि अगर लॉग है और ये मान होता है और ये बेस होता है, अगर मान और बेस दोनों इक्वल हो जाएं यहां से, तो इस ऐसे लॉग की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो फिर सर लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है लॉग 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। ओके, आगे, इतनी बात समझ गए। अब जरा देखेंगे हम, सबसे पहले तो pH बराबर क्या है, माइनस का log H प्लस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो H प्लस है वो क्या है, ये है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना, क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ओके, ये क्या है हमारी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और अगर हम देखें तो ये भी हमें पता है कि जो जल का आयनिक गुणनफल है ना, जल का आयनिक गुणनफल, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता होती है 1 गुणे 10 की घात -14। ये और फार्मूला हमें यूज करना है भाई। सवाल में अगर उसने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी हो तो बहुत सिंपल सवाल है, कुछ करना नहीं है उसमें।
ठीक है। लेकिन अगर सवाल में उसने दे दिया हो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, तब क्या करना है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज छाप लीजिए। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं। इन 2 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पीएच में किस प्रकार से कैसा सवाल आ सकता है और कैसे हमको उसको करना है ना। देखो, 1 विलयन के हाइड्रोजन आयन, इस शब्द को पढ़िए, क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब है कि हाइड्रोजन, कोई भी तुम्हारा यौगिक है, उसमें जो हाइड्रोजन है हमारा, वो कितना घुला हुआ है, कितना सांद्रित है। इट मीन्स H+ की बात करी गई यहाँ पर, है ना। यानी H+ क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, और अगर हमने इधर कोष्ठक लगा दिया, अब ये हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जब आप क्लास फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे तब सक्रिय द्रव्यमान करके आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोष्ठक क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो H+ आयन हमको दे रखा है यहाँ पर, कितना है, 1 × 10⁻⁻10 और मोल प्रति लीटर, यानी इतने लीटर में इतना मोल घुला हुआ है। ठीक है, हमको क्या पूछा है उसने, पीएच मान पूछा है। तो सबसे पहले तो पीएच मान पूछा है, तो पीएच का फार्मूला ये वाला लेंगे हम। ये एक ही फार्मूला है, दोनों एक ही बिल्कुल फार्मूला है हमारा, यानी पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग और H+ 1 × -10। ये अब वैसे तो यहाँ पर 2 फार्मूला यूज होगा, एक ध्यान से देखो, ये तो लॉग m है और ये n है, गुणा है। लॉग m गुणा n है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, pH बराबर माइनस का है तो लॉग m मतलब 1, फिर प्लस लॉग n 10⁻−10। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब इस माइनस का गुणा यहाँ होना है, यानी ये हमारा पास हो जाएगा pH बराबर माइनस का log, और ये बेस 10 है और ये 10⁻−10। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अभी भूल नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। ये 10⁻−10 कहाँ आ जाएगा आगे, यानी ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, फिर -10 और ये हो जाएगा log 10। बेस कितना चल रहा है, 10, बेस 10 है यहाँ पर। ठीक है, 10 बेस पर हम ये पूरा पीएच सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, अब ठीक है। अब अभी हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमारे किसी भी लॉग का मान और बेस आधार का मान 1 हो जाए तो उस लॉग की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, यानी, और ये माइनस माइनस कितना होगा, गुणा, प्लस, यानी ये हमारा जो पीएच है वो कितना आ जाएगा, 10। और अभी हमने आपको बताया कि अगर पीएच हमारा जो है ग्रेटर देन कितना है, 7, तो विलयन कैसा होगा, तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, है ना। कैसी विलयन होगा, मतलब उसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, और पीएच हमारा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, क्लियर। चलो एक दूसरा भी सवाल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने सवाल नंबर 2 दे रखा है कि एक विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी हमने हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतनी है, तो इसका पीएच मान आपको पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सूत्र है उसमें देखो H+ दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। लेकिन क्या तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है, नहीं, यहाँ पर दे रखी है हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स OH माइनस आयन की सांद्रता दे रखी है, कितनी, 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। चाहे तो हम इसको केवल 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं, सुविधा के लिए ये 1 नहीं करना पड़ेगा, मोल प्रति लीटर आसानी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे पीएच मान निकालेंगे, कुछ नहीं, अब हम सबसे पहले जल का आयनिक गुणनफल करेंगे और उसके बाद हम वहां से H+ आयन की सांद्रता निकालेंगे, और जब H+ आयन की सांद्रता आ जाएगी फिर हम फार्मूला लगा के पीएच का मान आराम से निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल।
ठीक है। अब जल का आयनिक गुणनफल अभी हमने आपको बताया था KW होता है 1 × 10⁻⁻14 और होता कितना है वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का होता है 1 × 10⁻⁻14। अभी यहाँ देखो OH कितना है 10⁻⁻6, तो 14 में से 6 घटा दो तो तुम्हारा यहाँ से H प्लस आयन कितना आ जाएगा 10⁻8 मोल प्रति लीटर। सिंपल। अब बस pH का फार्मूला लगा दो, pH बराबर माइनस का लॉग H प्लस, तो हमने कहा कि माइनस लॉग 10⁻⁻8, -8 कहाँ आ गया आगे, तो माइनस फिर -8 और लॉग बेस 10, इसका वैल्यू तो हो गया 1 क्योंकि ये वाली जो पावर थी वो उठ के कहाँ आ गई आगे, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस और ये हो जाएगा हमारा 1। इसका मतलब ये है कि pH हमारा हो जाएगा 8। अब अगर pH 8 है तो विलयन की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, विलयन की प्रकृति, तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। और अगर मान लो हमारे pH का मान 7 से कम आता है तो फिर उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय, और अगर 7 रह जाए तो विद्युत उदासीन। ठीक है, आई होप तुमको ये समझ में आया हो, आप सभी को समझ में आया हो ये टॉपिक। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।